हाय फ्रेंड्स, नागणिका माइंड मार्वल्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। जब आपका पेपर हुआ था उसके 3-4 दिन में ये दोनों पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लेट हो गया। अभी तक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आरपीएससी ने करवाई है उसका फर्स्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम सेकंड पेपर सोल्व कर रहे हैं और सेकंड में भी अभी तक हमने 71 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो पहले वो भी देख लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया था मैंने। और एक पहली बात तो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट भी बहुत कम हैं, और जो भी आप नए लोग आते हो लोक प्रशासन के विद्यार्थी, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको कोई खर्चा आने वाला है नहीं। एक कोने में हमारा चैनल भी आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। तो बिना देर किए हम ये सेकंड पेपर है वो सोल्व करते हैं। इसका देखो 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने यह सिफारिश की थी कि सचिव को मंत्री के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये देखो, इसने जो बाहर की समितियां हैं वो पूछी है। ठीक है, अगर भारत की पूछता तो एक आता है छागला कमीशन, वो कर देते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा वो मुझे भी इसमें मिला नहीं। ठीक है, एकमात्र ये सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन ही है जो मुझे इसका आंसर नहीं मिला। ये आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। फिर है 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ये मत था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम मुख्यमंत्री कैबिनेट के समक्ष रखे जाने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, तो भी आप सोल्व कर सकते थे इसे। ऐसा ही क्वेश्चन है ये सेकंड एआरसी का नाम देके, ठीक है, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार, ठीक है, इसका आंसर होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार। ऐसा ही क्वेश्चन इसी पेपर में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सेकंड एआरसी का नाम देके मुख्य सचिव की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए और उसकी कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी, ऐसे करके पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही दे रखा है और आंसर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर है 74वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1988 में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1988। 75वां क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट से आयोजना एवं गैर आयोजना, ठीक है, प्लांट एंड नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनका भेद समाप्त किया गया था। तो ये किया गया था 2017-18 से। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2017-18 आप ये देखना 2017-18 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो सही आंसर है। ठीक है, फिर है 76वां क्वेश्चन, ठीक है, ये मिलान करो के पूछे थे ये मिशन वगैरह, तो एकदम इजी क्वेश्चन था कि पहला है 10 अगस्त ऑफर। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव है 1940 का। फिर है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, फिर है वेवेल प्लान, तो वेवेल ने दिया था 1945 में, और जो हमारा कैबिनेट मिशन है सबसे लास्ट में आया। ठीक है, यह आया था 1946 में। तो पहले में 3 होगा, पहले में 3 ए ऑप्शन में है केवल, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन है जो। ठीक है, आप 3 में ये देख लेना, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 1, फिर 2। ठीक है, आप इनको मिलाना, ऑप्शन के हिसाब से मत देखना। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो ज़रूर देखना, क्योंकि सभी पेपर के हैं जो वो कोड अलग अलग है। और ये
जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें अदला बदली की हुई है। ठीक है, अगर आपका पेपर देखो यहाँ ये चिन्ह है आपके पेपर पर, तो हमारा पेपर एकदम सेम है। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, ये सभी है, लेकिन हमें क्या पूछा है, संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख कहाँ पर हो, संविधान में, तो वो है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल, और ये अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, बाकी ये नीति आयोग नहीं है। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों पर नहीं है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग ये पंचायतों के लिए कितना धन आवंटित करना है वो सलाह देता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, तो सही ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1985 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जीवीके राव समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा ही। इसका सही आंसर है भारत का योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों की वृद्धि के संबंध में मंत्रियों की समिति का प्रतिवेदन कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो इसका है सही आंसर 1963। ठीक है, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है 1963, ये सही ऑप्शन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कपाट के बारे में पूछा है। कपाट की स्थापना कब हुई थी। तो कपाट की स्थापना हुई थी सितंबर 1986 में। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन है, और ये हुई कब थी, सितंबर 1986 में। 81 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आरक्षण का प्रावधान करता है 243D। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुसूचियां दे रखी है शेड्यूल्स, और इनके बारे में पूछा है कि किस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची। ठीक है, सबसे पहले 4th शेड्यूल है, वो है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी उसके बारे में। ठीक है, तो पहले में होगा 2 नंबर। ठीक है, फिर है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची बनाई गई थी दल बदल के लिए। ठीक है, दल बदल के लिए, तो इसमें दल बदल है 3 नंबर पे, इसमें होगा 3। 9वीं अनुसूची में कुछ नियमों तथा विनियमों का वैधीकरण है, और ये बना गई थी जो पहला संविधान संशोधन था उसी के द्वारा। ठीक है, इसमें 4 होगा, तो सेकंड ऑप्शन में ये राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में इसमें उपबंध है सेकंड में। तो 2 3 4 2 2 3 4 2 ये हमारा पहले ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर होगा जो 1 नंबर ऑप्शन है उसमें ये देख लेना, पहले 2 आएगा, फिर 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को, ये सूची को सूचियाँ दे रखी है, और राज्यपाल के बारे में इसमें क्या विशेष जिम्मेदारी दी गई है वो पूछा है। ठीक है, तो पहला है नागालैंड। तो इसमें देखो मैं ये बता दूं, ये सीधा प्रश्न उठाया है संविधान से। ठीक है, आपको पता होगा कि ये 370 तो अभी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान था। इसी प्रकार जो 371 है उसी में भी राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसी में से ये क्वेश्चन उठाया है। तो 371 में तो है जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य थे, ठीक है, उनके बारे में विशेष प्रावधान, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। फिर संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया, जैसे 371 का है, 371 का है, ऐसे जोड़े गए थे। तो पहला है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड ये 371, ठीक है, क का ये क, अगर के बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हिंदी में क आएगा और इंग्लिश में इसकी जगह ए। ठीक है, क का ख, ठीक है, यानी ए का बी इसमें दे रखा है।
कि जो नागालैंड का राज्यपाल है, ठीक है, नागालैंड का राज्यपाल कानून तथा व्यवस्थाएं बनाए रखने का इसका काम होगा, ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल का कानून व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नागा विद्रोह करते हैं तो इस कारण ये इसको दिया गया था। फिर है सिक्किम का राज्यपाल, ठीक है, तो सिक्किम इसको आप संविधान में भी देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, ये तो है नागालैंड का, ठीक है, और सिक्किम के लिए दे रखा है 371(6) में, अनुच्छेद 371(6) और इसका कोष्टक 6 में ये बात मिल जाएगी आपको सिक्किम का। तो सिक्किम के बारे में प्रावधान किया है कि वो शांति तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो सिक्किम वाले में हो जाएगा 3, इसमें तो नागालैंड में 2 है, सिक्किम में 3 नंबर का ऑप्शन होगा। और मणिपुर में जो मणिपुर वाला दे रखा है वो है 371(ग) में, ठीक है, ये है 371(ग) में। और इसका है कि यहाँ का जो राज्यपाल है वो पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में, ठीक है, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा राज्यपाल, ये अनुच्छेद 371(ग) में है। और गुजरात, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में प्रावधान किए गए हैं 371, ठीक है, 371 में। तो यहाँ का गुजरात के लिए तो किया गया पृथक विकास बोर्ड की व्यवस्था, ठीक है, और ठीक है, पृथक विकास बोर्ड की कहाँ कहाँ पर, जैसे सौराष्ट्र है, ठीक है, कच्छ है और बाकी गुजरात में। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में जैसे विदर्भ, ठीक है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, और बाकी महाराष्ट्र के लिए ये पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करेगा कौन? राज्यपाल। तो ये इनके काम थे। और ये हमारा इस प्रकार देखते हैं तो ये बैठता है हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो इसका पहले का 2, ठीक है, 3, 4, 1 ये ऑप्शन सही होगा। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडल समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं को देखती है? तो ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो केंद्र राज्य संबंधों से समस्याओं को देखती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां एवं कार्य निम्न में से किस एक के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेदों में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इनको तो आप पहले भी कट कर सकते थे। संसद के अधिनियम द्वारा भी नहीं है, ठीक है। राज्य के यानी मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव का पूछा हमें, तो संसद के अधिनियम द्वारा क्यों होगा, ठीक है। तो राज्य की जो प्रक्रिया विषयक नियम है, ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट, तो इनके बारे में मुख्य सचिव की शक्तियां क्या है, कार्य क्या होंगे, उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जो 4 नंबर का ऑप्शन है, राज्य के प्रक्रिया विषयक नियमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अधीन पदों सेवाओं में आरक्षण की मांग हेतु कितने प्रतिशत या डिग्री विकलांगता आवश्यक है? तो यह है 40% विकलांगता जरूरी है, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटलों में इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, डॉक्टर चेक करता है पहले आपके, अगर कोई विकलांग कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कि वो चेक करता है कि 40% विकलांगता है या नहीं। फिर पूछा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के बारे में, ठीक है, का अधिकार क्षेत्र किन सेवाओं पर है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र पूछा है इसका कैट का, तो थल सेना, नौसेना यानी इन पे नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ये भी इसके अंडर में नहीं आते हैं। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्र सरकार नियमों द्वारा विनियमित अन्य सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं इसमें आती है, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी होगा। और उसके बाद संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ में ये भी नहीं आता है, केवल सी इसका सही आंसर है, और सी है हमारा ऑप्शन 4 में, ठीक है। तो केवल कैट का जो अधिकार है
वो अखिल भारतीय सेवाओं तथा जो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं उन पर ये उनके अंडर में आती है। 88वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर का अधिरोपण या संग्रहण नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है पॉलिटिकल साइंस में और इसमें पबेड में, दोनों में। तो इसका सही आंसर है 265। फिर जो सेकंड एआरसी की सिफारिश के अनुसार किसी सरकारी सेवक को बर्खास्त करने या हटाए जाने पर निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ परामर्श करना आवश्यक है? एजुकेशन था, तो यूपीएससी के द्वारा परामर्श किया जाना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग इसका सही आंसर होगा। फिर है, निम्न में से किसका ये मानना था कि संभागीय आयुक्तों को शीघ्र निस्तारक, समन्वयक, सलाहकार एवं पर्यवेक्षक होना चाहिए? ठीक है, तो संभागीय आयुक्तों के बारे में ये क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं पॉल एच एपल भी याद आ रहा है, लेकिन ये मैं इसे सही नहीं मान रहा है। दूसरा इसका कारण है कि संभागीय आयुक्त जैसे 1962 में राजस्थान में तो ख़त्म ही कर दिए गए थे। ठीक है, हो सकता है कि इसने इस पे जो इसकी सिफारिशें हैं उसमें मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा था ये। बाकी इनमें से क्या होता है, मेरे हिसाब से ये वीरप्पा कोहली होना चाहिए, क्योंकि इसने विस्तृत रिपोर्ट दी है। ठीक है, और जो इसकी 15वीं रिपोर्ट है, वीरप्पा कोहली की 15वीं रिपोर्ट, इसमें आप चेक करना। ठीक है, जो राज्य और जिला प्रशासन पर दी है। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होने चाहिए, कम से कम, यानी अनिवार्य। कम से कम को आप अनिवार्य भी कह सकते हो, 2 बैठक ये है। ठीक है, 2 बैठक होनी चाहिए। और राजस्थान में होती कितनी है? 4। ठीक है, होती 4 है, लेकिन कंपलसरी कितनी है? 2। ग्रामवासियों को बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और हमें यही पूछा है कि जो सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका सही आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ये 7 नहीं 15 दिन पहले दी जानी चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति की एक शक्ति से है, जिसके अधीन राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्यपालक अधिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी विषय को राज्य की सहमति से इन्हें सौंप सकते हैं? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 258 में है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 258। फिर पूछा है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के बारे में, कि इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो राज्य की विधान मंडलें हैं, उनकी कार्यप्रणाली को कागज रहित करना, पेपरलेस बनाना, राज्य विधान मंडलों की। ठीक है, जो प्रोसेस है काम करने की, उसको कागज रहित बनाना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आयोजना समिति का कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, गत वर्ष की कुल योजना राशि की 150% राशि तक नई योजना तैयार करना, तो ये इसका कार्य नहीं है। यानी कार्य तो है ये, ठीक है, लेकिन 150% नहीं है, वो है 125% तक। ठीक है, फिर 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में, तो इसमें ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है, राज्य विधानसभा धन विधेयक पर विचार नहीं कर सकती। ठीक है, यही सही नहीं है, विचार कर सकती है। ठीक है, 14 दिन का टाइम होता है, वो विचार करने के लिए ही होता है, अपनी सिफारिशें दे सकती है।
सिफारिशें मानना या नहीं मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। बाकी धन विधेयक पर विचार कर सकती है और धन विधेयक जाता है, ठीक है। और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही बात है। पहले लोकसभा में आता है धन विधेयक, और ये धन विधेयक है, ये प्रमाणित करने का भी काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और सभी वे यानी ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी पूर्व सहमति जरूरी है। बाकी सभी सही है, जो पहला ऑप्शन था वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य मध्य क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है, ठीक है, जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, ठीक है, उनका हिस्सा नहीं है, तो इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश नहीं है। ये पूछा है कि ये हिस्सा है, मध्य क्षेत्र परिषद का सदस्य है, ठीक है, तो मध्य क्षेत्र का ये उत्तर प्रदेश है। इसके साथ में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश से देखो टूटकर बना उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। एमपी से टूट के बना है ये छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये 4 राज्य इसमें आते हैं। 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष थे? तो ये मोरारजी देसाई थे, ठीक है, गठन के समय पूछा है। फिर ये 1977 में बन गए प्रधानमंत्री, तो फिर बनाया गया के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष, ठीक है। तो सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, यानी मोरारजी देसाई गठन के समय इसके अध्यक्ष थे। 98वां क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत निजी गैर अनुदानित संस्थाओं द्वारा वंचित और कमजोर वर्गों के कम से कम 25% बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये धारा 12 में है, ठीक है। आर्थिक सुधारों के लिए बनी समितियों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप डिलीट करवा सकते हो, ठीक है, जिसके भी गलत हुआ है वो डिलीट करवा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये तो सही है, ठीक है। चक्रवर्ती समिति वाला 1985 की है और मौद्रिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर संबंधित थी, ये नहीं होगा। और ये जो तीसरा ऑप्शन है व्यापार नीति पर समिति, आबिद हुसैन समिति, ये भी एकदम सही है। हमें पूछा है सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। कारण क्या है, ठीक है, भौतिक वित्तीय नियंत्रण में संभावित बदलाव के सिद्धांत पर जांच समिति, ये मनमोहन सिंह नहीं थे इसके चेयरमैन, ठीक है। 1985 की है, ये बात सही है। मनमोहन सिंह नहीं थे, इसके सदस्य थे एम नरसिम्हा, ठीक है, एम नरसिम्हा इसके सदस्य थे। फिर है ये आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, एल के झा इसके सदस्य थे, ठीक है, ये चेयरमैन थे। लेकिन इसकी ये डेट है, ये जो सन है 1984 से 86, ये सही नहीं है, ये है 1983 की। इसका मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। आप इसकी इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, जो चौथा ऑप्शन दे रखा था यही है। और रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट इसने दे दी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे डेट लिखी हुई है न्यू दिल्ली द 30 जून 1983, ठीक है, 30 जून 1983 लिखा हुआ है। और यहाँ पे नीचे ये जो हमारा राष्ट्र ये अशोक स्तंभ वाला चिन्ह है, इसके नीचे चेयरमैन एल के झा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हो 1983 की है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए। ये एक दूसरी इमेज और देख सकते हो आप, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, ठीक है, इसमें भी डेट दे रखी है 30 जून 1983, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी को दी गई है रिपोर्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी लिखा हुआ है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है।
रिपोर्ट नंबर 28 भी लिखा हुआ है। इस प्रकार ये देख सकते हो, इसमें दो ऑप्शन गलत है। अगर आपके दोनों में से कोई भी आपने किया है, ठीक है, और पेपर में कोई दूसरा ये आंसर की में कोई दूसरा आरपीएससी मानती है, तो आप इस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार देख लिया आपने दूसरा और चौथा, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये दूसरा और चौथा क्वेश्चन आप डिलीट करवा सकते, ये दोनों मान सकते हो इसमें, ठीक है। इसकी तो डेट होगी 19, ये सन होगी 1983, और इसका जो सदस्य है वो है नरसिम्हा, एम नरसिम्हा, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, वो एम नरसिम्हा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी सिफारिश पर दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA, ठीक है, की स्थापना की गई थी? एकदम इजी क्वेश्चन था, पॉल एच एपलबी की अनुशंसा पर। भारतीय वन सेवा को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है 1966। तो 1966 में भारतीय वन सेवा स्थापित की गई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय के आर्थिक संभाग, ठीक है, ये यहाँ पे देखना, आर्थिक संभाग का कार्य नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री होती है, ऊपर मंत्रालय। अगर हम केंद्र की बात करें तो जो मंत्रालय हैं उन्हीं को राज्य में विभाग बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो है मंत्रालय। मंत्रालय बंटा हुआ होता है विभागों में, ठीक है, और विभाग बटे होते हैं स्कंद में, जिसे इंग्लिश में विंग कहा जाता है, और स्कंद बटे होते हैं संभाग में, संभाग, और इसको प्रभाग भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। और संभाग है शाखा में, और शाखा बटी होती है अनुभागों में। अनुभाग को सेक्शन और शाखा को ब्रांच बोला जाता है, ठीक है। तो हमें पूछा संभाग का, देखो ये दे रखा है डिवीजन, ठीक है। तो संभाग का पूछा है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक संभाग का कार्य नहीं है। अब देखो जो विभाग है, 6 विभाग है वित्त मंत्रालय में, ठीक है। एक है आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है। तो आर्थिक कार्य विभाग है वो डिवीजन, ये विंग में बटा हुआ है और डिवीजन में भी। तो इसमें बहुत सारी डिवीजन है, यानी बहुत सारे आर्थिक कार्य संभाग में बहुत सारे संभाग है, जैसे व्यय संभाग है, बजट संभाग है, ठीक है। तो हमें पूछा आर्थिक संभाग का कार्य नहीं है, तो बजट बनाना ये आर्थिक संभाग का नहीं है, ये काम है बजट संभाग का, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो। भारतीय बजट के किस वर्ष बजट घाटा की अवधारणा का परित्याग किया गया था? ठीक है, तो ये बजट घाटा वाला 1997-98 में इसको छोड़ दिया गया था। फिर 104 नंबर का क्वेश्चन है कि अब भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख है, ठीक है, और अपनी शक्तियों का मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्वहन करता है। ये भारतीय संविधान की कौन सी एक विशेषता है? तो ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, संसदीय सरकार, उसकी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था भी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में होती है, ठीक है। जो अमेरिका की है वो इससे अलग है, जहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, पावर में, वो अलग व्यवस्था होती है, उसको बोला जाता है अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है। फिर है 105वां क्वेश्चन, कॉरपोरेट सोशल, ये CSR के संदर्भ में पूछा, ठीक है, कि जो सही उत्तर बताना है। CSR के बारे में ये 3 स्टेटमेंट है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, केवल वही सही है, ठीक है। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, ये भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के लेखों का रख रखाव, ठीक है, पंचायतों के, ये आपको जोर देना था पंचायतों पर, ठीक है, उसकी संप्रेक्षा करने के लिए यानी ऑडिटिंग करने का काम किसका है, ठीक है, कौन प्रावधान करता है? तो इसके बारे में
जो संबंधित राज्य का विधानमंडल होगा वो इसके बारे में प्रावधान करेगा। 107 नंबर है कि स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो ये 1982 का लॉर्ड रिपन का है प्रस्ताव है। ठीक है, 82 इसमें सभी दे रखे हैं। ये मेयो वाला 1870 था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पूछा है, ये 1909 है। ठीक है, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 के हैं। ठीक है, 108 क्वेश्चन नंबर अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बारे में पूछा है कि के संदर्भ में सही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। ये बात सही है। ठीक है, और हमें पूछा है सही नहीं है, कौन सी गलत है, तो ये नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव दोनों में। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब त्यागपत्र देना पड़ता है मंत्रिपरिषद को और सरकार हो जाती है भंग। निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सरकार की बेइज्जती होती है इससे, बाकी इसमें त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, वो सही होगा इसका। 109 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है, तो ये एकदम एजुकेशन था, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1973 वाला, वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान सरकार के सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग है वो इसके अंडर में कार्य नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है विभाग। ठीक है, तो राज्य में मिनिस्ट्री नहीं बोला जाता है, मंत्रालय नहीं कहा जाता है, राज्य में इनको बोला जाता है विभाग, केवल सेंटर में मंत्रालय बोला जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त से संबंधित नहीं है, लोकायुक्त से। ठीक है, सेंटर में होता है लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त। तो लोकायुक्त अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। ठीक है, और हमें पूछा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, ये देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को देते हैं। बाकी कार्यकाल 5 वर्ष है। और IID दुआते ये प्रथम लोकायुक्त थे और KPU मेनन राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे। ठीक है, पहले तो थे लेकिन इसके साथ ही एकमात्र और थे, यानी KPU मेनन के अलावा कोई भी उप लोकायुक्त नहीं बना है। ठीक है, ये एकमात्र उप लोकायुक्त थे। फिर है, लोकपाल द्वारा निम्नलिखित में से कितने समय के अंतर्गत कथित अपराध से संबंधित शिकायतों की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये जांच की जा सकती है अपराध होने की तिथि से 7 वर्ष तक। ठीक है, जो 3 नंबर ऑप्शन है अपराध होने की तिथि से 7 वर्ष तक, ये इसका सही आंसर है। फिर है भ्रष्टाचार के संबंध में। ठीक है, भ्रष्टाचार के बहुत कम मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो पाते हैं तथा सजा तो मात्र 6% लोगों को ही मिलती है। ठीक है, देखो भ्रष्टाचार पर ये जो सरकार ये वीरप्पा मोइली का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शपथ दिए गए थे। इसकी हमने चर्चा पहले भी की थी। LM सिंघवी के द्वारा ये शपथ दिए गए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार भारतीय वित्तीय वर्ष कब शुरू होना चाहिए। इसका सही आंसर है 1 नवंबर। ठीक है, रणनीतिक विनिवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट
इसके बारे में पूछा तो इसका लक्ष्य रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति न्यूनतम करना है। ठीक है, ये सही है। ये केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित हुआ। ठीक है, यही सही नहीं है, ये 2022-23 वाला सही नहीं है, ये हुआ था 2021-22 में, 2021-22 में घोषित किया गया था इसे। ठीक है, और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा या बंद किया जाएगा, ये भी सही है। बीमा एक रणनीतिक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बीमा के अलावा देखो बैंकिंग है, जो वित्तीय सेवाएं आती है वो है। ठीक है, इसमें 4 ये रणनीतिक क्षेत्र है, बैंकिंग है, वित्तीय सेवा है, बीमा, फिर है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, इनसे संबंधित जो भी है। ठीक है, 3 नंबर में आ जाता है परिवहन, 3 में परिवहन और दूरसंचार। ठीक है, और 4 नंबर में आ जाता है विद्युत है, पेट्रोल, कोयला। ठीक है, और भी जो अन्य इम्पोर्टेंट खनिज हैं। तो इस प्रकार ये 4 रणनीतिक क्षेत्र है। फिर है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल द्वारा परिवार परामर्श केंद्र कब प्रारंभ किए गए थे, तो ये 1983 से। ठीक है, 118वां क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में, जो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बारे में पूछा है। और क्या पूछा है, सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो इसमें देखो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में उल्लेखित किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है और सही पूछा है हमें, तो ये 1 नंबर तो होगा। संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखो मंत्रिपरिषद की श्रेणियां तो होती है, जैसे सबसे ऊंचे है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट है, फिर राज्य मंत्री, इनमें इनको बांटा गया और किसी को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो वो भी है, और कहीं कहीं पर संसदीय सचिवों को भी इनमें माना गया है। तो ये श्रेणियां तो है, लेकिन ये श्रेणियां संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के अनुसार कुल मंत्रियों की संख्या 25 होनी चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट ARC है उसने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन 25 की नहीं दी थी। और प्रधानमंत्री सहित और है, प्रधानमंत्री सहित 16 से, ठीक है, 16 मंत्री होने चाहिए, किसमें, कैबिनेट में। तो ये नहीं है, तो केवल कौन सा सही है, ए। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है केवल ए, वो ऑप्शन सही है और ये इसका सही आंसर होगा। 119वां क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दिए बिना भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 120 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति हेतु महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव रखा गया है उस सदन के कुल सदस्यों में से 10% द्वारा ये हस्ताक्षरित होना चाहिए। 10% नहीं है, ठीक है, 25% होना चाहिए। और संविधान में इसके लिए बोला गया 1/4 सदस्य। ठीक है, कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य, जैसे सबसे पहले ये राज्यसभा में रखा जाना है। ठीक है, तो कुल सदस्य जैसे 543 है, तो 543 का 1/4 कर लो आप। ठीक है, अगर राज्यसभा में रखा जाता है तो 250 का 1/4 कर लो। इतने सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, पहले इतने सदस्य राजी होने चाहिए कि राष्ट्रपति पे महाभियोग शुरू कर दो। तो ये सही नहीं है, जो पहला ऑप्शन है वो ही सही नहीं है, बाकी हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। 121 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, इसने प्रांतों में दोहरा शासन खत्म किया था। ठीक है, प्रांतों में दोहरा खत्म करके कहाँ पर लगाया था, केंद्र में।
विषयों को 3 सूचियों में बांटा, ये भी सही है। फेडरल न्यायालय की स्थापना की, ये भी सही है। इसने संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें सभी प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य किया गया, ये सही नहीं था, अनिवार्य नहीं किया गया था, ठीक है, उनकी मर्जी थी। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, ये नई दिल्ली में है। और कोई मामला राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय किसका होगा, ठीक है। तो आखिरी निर्णय किसका होगा, ये खुद राज्यपाल का ही होगा, कौन सी उसकी संविवेकीय शक्तियां हैं या नहीं है, इसका आखिरी निर्णय किसका होगा, राज्यपाल का ही। और यह है विजिलेंस आई प्रोजेक्ट, ठीक है। विजिलेंस आई के बारे में है, सीबीसी ने ये स्टार्ट किया था और ये किया था दिसंबर 2010 से, यही पूछा है, दिसंबर 2010 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए। 125वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के उद्देश्यों में सम्मिलित है, ठीक है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीतियों में अधिक केंद्रीय दखल, ठीक है, केंद्रीय दखल ज़्यादा नहीं है, राज्यों को भी साथ लिया गया है इसमें। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित है, इन पे क्यों ध्यान देगा, ठीक है, विशेष ध्यान इन पर देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान तो देगा लेकिन विशेष ध्यान इन पर नहीं जो इससे पिछड़े हैं इस मामले में। अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्राप्त करना, ठीक है, ये भी सही है, तो ये हो सकता है सी। और एक है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ से, तो इसका ये भी सही है। तो ये जो सी और डी है जो पहले ऑप्शन में, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो देखो इसकी एक ट्रिक है फाइनेंस, आप ये इसमें देख लो फाइनेंस, ठीक है। तो एक आ रहा है आई और आई से ही मिलता जुलता है वाई, आई वाई, ठीक है, तो 243 आई वाई, यह सही होगा, ठीक है। आई का तो है पंचायतों के लिए और वाई है नगर निगम, ये नगर पालिका के लिए। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा एवं भारतीय चिकित्सा सेवा के सर्जन की अनुशंसा की, ठीक है, ज़्यादा जोर देने वाली बात नहीं थी इस पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का पूछा है, तो आपको पता है कि 1953 में इसका गठन हुआ था, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और 1955 में इसने रिपोर्ट दे दी थी और यही पूछा है कि कब की थी, तो इसका सही आंसर होगा 1955। निम्न में से किस लोक उद्यमी को क्षेत्र निगम प्रारूप के गठन का सुझाव दिया था, तो ये सुझाव दिया था फर्स्ट एआरसी ने। फिर पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, तो ये अनुच्छेद 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, ये ठीक है, राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत करता है, तो ये स्वतंत्र 3 में ये बात लिखी हुई है। 1900 ये अनुच्छेद 77(3) इसका सही आंसर होगा। और फिर ये पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघ के अधीन लोक सेवाओं के सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो ये बात है 310 में, जो अनुच्छेद 310 है उसमें। निम्न में से भारत सरकार के संसदीय प्रारूप के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। 123 में अध्यादेश जारी करने की पावर है और हमें पूछा सही नहीं है, तो ये इसका नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति विधायी कार्यों का संपादन करता है, ये भी सही है, ठीक है। अध्यादेश ये विधायी कार्य ये। और अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये सही नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर होगा यही। देखो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार। और 80 में दे रखी है ये
राज्यसभा की संरचना, ठीक है, और 81 में है लोकसभा की संरचना। तो इसकी ट्रिक बनती है एक सरला नाम से, ठीक है, सरला। समय आएगा 79 और 80 81। स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। किस वर्ष मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें सिटीजन चार्टर योजना को अंगीकार करने का निर्णय किया? तो ये है 1997 में, 1996 में हुई थी मुख्य सचिवों की, ठीक है। और फिर है ये जर्नी थ्रू बोबुडोम एंड नेदरलैंड, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है TSR सुब्रमण्यम की। इसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। इस बुक के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जर्नी थ्रू बोबुडोम एंड नेदरलैंड, ठीक है, गवर्नेंस इन इंडिया, TSR सुब्रमण्यम, ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान को हस्तलिखित एवं सुलिखित किया? ठीक है, जो हमारा देखो संविधान है वो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, टाइप नहीं किया हुआ है। मूल संविधान है किसमें, उस पर चित्रकारी भी की गई है, ठीक है। जो शांति निकेतन के चित्रकार थे उन्होंने चित्रकारी की। और हाथ से, अपने हाथ से किसने लिखा था? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी राइटिंग है वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इस कारण इन्होंने लिखा था, ये इनसे लिखवाया गया था। राजस्थान राज्य आयोजना बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये 1973 इसका सही आंसर है। कब हुआ था? 1973 में। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है 1973, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी एजेंसी नोडल पुलिस एजेंसी है? ठीक है, जो इंटरपोल सदस्य देशों के संबंध में अनुसंधान हेतु समन्वय करती है, यानी सभी देशों की पुलिस मिलकर इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, तो ये मामले कौन देखती है? तो ये मामले देखती है CBI, ठीक है। फिर है मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित नहीं है, यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, मंत्रिमंडल सचिवालय 3 प्रकार के हैं, एक PMO होता है, ठीक है, एक ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है और एक सचिवालय, ठीक है। तो इसमें पूछा है ये कैबिनेट सेक्रेटरी से संबंधित कौन नहीं है? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है, NSA, जो अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल, तो वो PMO से रिलेटेड है ये, ठीक है। किससे रिलेटेड है? PMO से। बाकी सभी कैबिनेट सेक्रेटरीट से संबंधित हैं। फिर है ये भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन योजना PRSI। अगर देखो आपने पहला पेपर दिया है, ठीक है, आपको इस और थोड़ी बहुत भी क्वेश्चनों पर चर्चा की है तो ये क्वेश्चन सही हो सकता था, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें आयोग दे रखे थे, इसमें देखो क्या दे रखे हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको आप कन्फ्यूजन कर सकते थे, और होता समिति, इसको भी कट कर सकते थे, ठीक है। उसमें जैसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। फिर आप टिप्पा ये 2 में से भी लगा सकते थे, और अगर करेक्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात थी। इसका सही आंसर था छठा वेतन आयोग, ठीक है। आपने पेपर डिस्कस नहीं किया, ठीक है, जो छुट्टी हुई होगी तो ये आपको ये आधा नंबर का घाटा हो गया होगा, ठीक है, अगर नहीं आता था, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था तो। फिर 140 नंबर क्वेश्चन है मुख्य सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिव के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो दोनों केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, हमें पूछा है सही है, तो दोनों केंद्र सरकार के अधीन, ये गलत है। दोनों केंद्र सरकार के क्यों करते हैं? मुख्य सचिव राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, तो जहाँ पर है वो काट दूँ, ठीक है। फिर ब में देख लेते हैं कैबिनेट सचिव की तुलना में मुख्य सचिव के कार्य विस्तृत होते हैं, ये बात सही है, तो ब आएगा। और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव रेजिडेंट लिगेटी होता है, ठीक है, ये भी सही है। और ये केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव है वो रेसिड्यूल लिगेटी नहीं होता है, यानी जो बाकी की बची हुई पावर है वो किसके पास होगी।
और दोनों अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का परीक्षण करते हैं। तो ये बाकी तीनों बात सही है, बस सही होगा इसका। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का पूछा, ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। भारत के बारे में पूछा है, ठीक है। 1976 में लेखांकन कार्यों से राहत के पश्चात मुख्य लेखा प्राधिकारी किसे माना गया? मुख्य लेखा प्राधिकारी यानी जो अकाउंटिंग करेगा सेंटर में, तो वो कौन करेगा? जो संबंधित मंत्रालय का सचिव है वो करेगा, ठीक है, अकाउंटिंग का काम। और के का काम होगा केवल ऑडिटिंग का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? ठीक है, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका, तो राज्यपाल की नियुक्ति ये विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है। फिर है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रयोग कर लोक प्राधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य कर सकती है? तो परमादेश मैंडेटमेंट। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट, ठीक है, 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन, अधिशासन का हृदय, ये इसका जो टाइटल था, ठीक है। अब देखो ई गवर्नेंस, ये है 11वीं रिपोर्ट का, 11वीं रिपोर्ट है ई गवर्नेंस, इसे आप याद रख सकते हो, इसे 11, ठीक है। सामाजिक पूंजी ये थी 9वें, और शासन में नैतिकता यह है 4थी रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन है? तो 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है, ठीक है। केंद्रीय 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। केंद्रीय सचिवालय में ये जो अवधि प्रणाली है, टेन्योर सिस्टम, ये कब लाया गया था? ये 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। फिर पूछा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, के संदर्भ में सही नहीं है, इसके बारे में सही नहीं है पूछा है। वे 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक, ये कार्यकाल वाला देख लो, तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा, तो ये सही नहीं है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पूछी थी, तो यह है अटल अभ्युदय योजना, इसका सही आंसर है अटल अभ्युदय व्यय योजना। अभी तक हमने जो दोनों पेपर थे वो सॉल्व कर लिए हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसके अलावा अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम कट ऑफ पे एक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।